हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीमेंस के जो भी कम्युनिकेशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन देखते जाएंगे। पहला इंस्ट्रक्शन आज कंप्लीट करेंगे। जो बेसिक इंस्ट्रक्शन टीआई पोर्टल में आता है जिसे S7 कम्युनिकेशन बोलते हैं। S7 कम्युनिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो सीमेंस के कंट्रोलर्स है या डिवाइस है, पीएलसी और कोई डिवाइस है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है, वो इस S7 प्रोटोकॉल से हम कर सकते हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है वो इंस्ट्रक्शन है पुट और गेट। जैसे उसके नाम में ही है, पुट मतलब समथिंग यू हैव टू गिवन, कुछ तो डालना है, पुट। तो जो पीएलसी राइट करेगा वो वो पीएलसी पुट इंस्ट्रक्शन यूज करेगा। जो पीएलसी रीड करेगा वो गेट इंस्ट्रक्शन यूज करेगा। अगर आप एक पीएलसी में पुट इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो दूसरे पीएलसी में गेट इंस्ट्रक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट उसका डीबी देना है, डीबी नंबर देना है जिसमें आप वो डेटा डाल सकते हो और वो डेटा आप उस पीएलसी में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने दो पीएलसी बनाया है। पीएलसी वन में है 1512C1, पीएलसी टू में 1511-1 PM। ओके, तो पहले जो हमारा एक्टिव पीएलसी रहेगा वो पहला वाला पीएलसी रहेगा। इसमें हम पुट इंस्ट्रक्शन डालेंगे। तो इंस्ट्रक्शन के लिए आप इंस्ट्रक्शन में जाओगे तो S7 कम्युनिकेशन में जाके S7 कम्युनिकेशन में पुट इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं ये पुट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, डीबी क्रिएट करने को पूछ रहा है तो हम डीबी क्रिएट कर लेंगे। ओके, पुट इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दो डीबी क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, जिसमें फॉर एग्जांपल ये पीएलसी वन जो है वो पीएलसी टू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो एक डीबी हमको पीएलसी वन में क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा सोर्स डीबी कहलाएगा और वो डीबी यहाँ पे आएगा एसडी वन में। और जो दूसरा डीबी हम क्रिएट कर रहे हैं वो आ जाएगा पीएलसी टू में जिसमें हम डेटा पुट करेंगे हमारा। ओके, जो पीएलसी टू में यूज होगा वो डेटा हम पीएलसी टू में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये दो डीबी क्रिएट करेंगे, ये होगा पहला। दूसरा, आपको पीएलसी के प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में जाके आपको कम्युनि कनेक्शन मैकेनिज्म में जाके पुट गेट कम्युनिकेशन जो है आपको एक्टिव करना पड़ेगा। यूजुअली ये जो है अनटिक होता है, मींस डिसेबल होता है, आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज है कि आपको यहाँ पे टूल बॉक्स जैसा एक साइन दिखाई दे रहा होगा, उसमें जाके आपको उसका कम्युनिकेशन जो भी पार्टनर है वो बताना पड़ेगा कि ये पीएलसी का 1512C1 जो हमारा पीएलसी वन है, इसका कम्युनिकेशन पार्टनर कौन है और किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो हमको पार्टनर में यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, चौथी चीज इंपॉर्टेंट और एक है, उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भी हम डीबी क्रिएट करते हैं वो डीबी क्रिएट करने के बाद जहाँ पे हम डेटा पुट कर रहे हैं, मतलब दूसरे डीबी का दूसरे पीएलसी का डीबी है, वो ऑलवेज ऑप्टिमाइज टिक निकालना है, ऑप्टिमाइज डीबी नहीं रखना है। क्योंकि वहां पे हम पॉइंटर एड्रेस यूज करते हैं। पॉइंटर एड्रेस मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे पीएलसी पॉइंट करता है कि भाई इस एड्रेस से आपका जो भी डेटा रीड है, राइट है, वट एवर जो भी एक्शंस आपको करने हैं उसी पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ
आप कुछ लाइन लगा है आपका कुछ, तो आप मेजर कहाँ से करते हो? वन से करते हो। वन से 10 तक जाते हो, राइट ना? 1 2 3 4 ऐसा मेजर करते हो कुछ, अगर काउंटिंग करना है तो आपका पॉइंटर क्या हुआ? वन मीन्स फर्स्ट, one is the your pointer. So that kind of address we have to put into that putting DB address. Okay. So PLC2 के जो DB रहेगा उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, वो ऑलवेज ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा क्योंकि उसका एड्रेस पॉइंटर पॉइंटर एड्रेस होता है। ठीक है। तो हम पहले उसका जो रिक्वेस्ट है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो रिक्वेस्ट के लिए एक बिट दे देते हैं। ओके। जब भी रिक्वेस्ट हाई होगा उसके पॉजिटिव एज ट्रिगर पे ये डेटा, दोनों का डेटा जो है एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन आईडी जो है अब हम नहीं डालेंगे, जब हम कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपका एक पीएलसी के साथ करे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एक कम्युनिकेशन आईडी आ जाएगा। अगर आप फिर से अगर दूसरा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो, या नया पीएलसी दूसरा कोई पीएलसी और है कि थर्ड पीएलसी है, तो ये नेक्स्ट आईडी उसका आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सोर्स डीबी देना है हमको, तो एक डीबी हम जो है क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको सेंड डेटा करके मेंशन कर देता हूँ। ओके। उसमें डेटा कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, डेटा इंटीजर, क्योंकि हम वैल्यू डालेंगे तो फिर देखना चाहिए हमको। कुछ वैल्यू ऐसे रैंडमली दो तीन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, चार वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसको बाय सेफर साइड हम ऑप्टिमाइज निकाल लेंगे। बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए हमको। कंपाइल इसका जरूरत नहीं क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, लेकिन फिर भी स्पेस सेविंग कितना कुछ अपना प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं ऑप्टिमाइज निकल रहा हूँ। उसके बाद एक डीबी इधर क्रिएट कर लेंगे जिसमें हमारा डेटा जाएगा। ओके। इसमें जस्ट हम एक डीबी क्रिएट करने करने वाले हैं, रिसीव डेटा। ओके। इसका पॉइंटर एड्रेस रहने वाला है, तो इसका ऑब्वियस जो भी एड्रेस होगा पहले डाल लेते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे डेटा वन इंटीजर चार। ओके। यहाँ पे चार डेटा, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर चार डेटा पोजीशंस आप मूव कर रहे हो, चार इंटीजर मूव कर रहे हो रिसीव डेटा में, तो सेंड डेटा में जितने हैं उतने ही रिसीव डेटा में होना चाहिए। ओके। दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे सेंड में चार है तो रिसीव में भी चार होने चाहिए। ओके। इसे कंपाइल कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टी में जाके पहले ऑप्टिमाइज जो है वो निकाल लेंगे। ओके। उसके बाद कंपाइल कर लेंगे। ओके। हो गया। ठीक है। अभी उसके बाद हम पहले डाउनलोड कर लेंगे इसको, दोनों को। सॉरी, एक्चुअली हमने वो इंटरफेस नहीं किया ब्लॉक को, सॉरी। पहले हम इंटरफेस कर लेते हैं उसको। ठीक है। सोर्स एड्रेस जो है, सॉरी, सोर्स डेटा ब्लॉक वो ये आएगा हमारा सेंड डेटा। उसके बाद रिसीव में, मतलब जहाँ पे हम डेटा डाल रहे उसका, तो इस पीएलसी का आएगा जो हमारा डीबी है, डीबी वन। सो पॉइंटर एड्रेस का सिंटैक्स कैसे होता है, केयरफुली देखिए। जब भी हम पॉइंटर एड्रेस देंगे तो उसको होता है पी, पी हैश। ओके। उसके बाद जो एड्रेस है वो देना है। अभी एड्रेस क्या है हमारा? डीबी वन। सो डीबी वन डॉट, अभी उसका कहाँ से चालू हो रहा है वो डेटा, वो डालना पड़ेगा हमको। कहाँ से चालू हो रहा है? 0.0। ओके। सो मतलब इसका ऑफसेट कहाँ से है? 0.0 से हमारा जो भी डेटा है, वो प्रोसेसिंग डेटा है, वो वहां से चालू हो रहा है राइट करने के लिए। तो db1 डॉट dbx 0.0, डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। कितने डेटा है? चार। ओके। इस तरह हम डेटा डाल देते हैं। ओके। उसके बाद डन एरर स्टेटस ये नहीं डालेंगे हम। ओके।
तो एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर है क्या? नहीं है। डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये पीएलसी को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो हम ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक एरर है, वन। ये वन एरर मीन्स क्या है कि एरर स्टेटस कोड में वन है, क्योंकि रीजन क्या बता रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कनेक्शन डिस्क्रिप्शन नॉट लोडेड, कनेक्शन इंटरप्टेड, सीपीयू स्टॉप मोड, कनेक्शन पार्टनर नॉट एट इस्टेब्लिश। मतलब वो क्या बोल रहा है, या तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन पार्टनर कौन है उसको पता नहीं है, राइट। तो हमारा जो थर्ड मैंने पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट, जो हमको कम्युनिकेशन पार्टनर बताना पड़ेगा इस पीएलसी को, कि तुम्हारा कम्युनिकेशन पार्टनर कौन है। तो उसके लिए जाएंगे हम इस टूल बॉक्स में। सी, यहाँ पे कम्युनिकेशन पार्टनर डिफाइन नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब ये कम्युनिकेशन उसको पता नहीं है कौन है। तो फिर ये करने के लिए मैं पहले ऑफलाइन जाता हूँ। ओके, ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, अनस्पेसिफाइड बोलूंगा। ओके, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आपका आइडेंटिफाई नहीं होता तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस क्या होगा, देना पड़ेगा, अननोन करना है। उसके बाद ये सेकंड पीएलसी का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। अभी ये जो पीएलसी है, पीएलसी वन, ये कम्युनिकेट कर रहा है सेकंड पीएलसी से, राइट। उसको डेटा दे रहा है, उसको डेटा राइट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव पार्टनर हो गया। ठीक है, हमारा ये कम्युनिकेशन हो गया। फिर से एक बार हम डाउनलोड करेंगे इसको। लोड। ओके, अभी हमने डाउनलोड कर लिया है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया है, उसका आईडी भी आ गया है। ठीक है, हम ऑनलाइन जाएंगे। अभी एरर है क्या देखेंगे। एरर गया है, मतलब पीएलसी को उसका पार्टनर आइडेंटिफाई हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी सेंड डेटा में कुछ डेटा डालेंगे। 10, 20, 30 और फोर्थ वाला हम एम्प्टी रखेंगे। ओके, सो मैं रिसीव डीबी और जो हमारा सेंड डीबी है दोनों साथ में रखता हूँ, ताकि पता चले। यहाँ पे जो है रिसीव डीबी है, इसको ऑनलाइन जाता हूँ मैं। यहाँ पे सेकंड पीएलसी का रिसीव डीबी है, यहाँ पे सेंड डीबी है, राइट। सो हम ट्रिगर देंगे उसको, ट्रिगर देने पे डेटा आना चाहिए। ओके, सी यहाँ पे डेटा हमको मिल गया, जो सेंड डेटा में था, हमने डेटा सेंड किया था वही डेटा रिसीव हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल 50, 60, 70, 80। ओके, नाउ फिर से हम एक पॉजिटिव ट्रिगर देंगे, जैसे इसको पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो फिर से मैं ट्रिगर देता हूँ, सी यहाँ पे डेटा आ गया। इस तरह आप पोर्ट गेट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। यूजुअली पोर्ट गेट इंस्ट्रक्शन जो है टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन यूज करता है, जैसे सॉरी ईथरनेट कम्युनिकेशन यूज करता है, जिसमें हम आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, जो आईपी एड्रेस पार्टनर का देता है। ओके, ये जो पुट गेट इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली आपको एचएमआई का डेटा एक्सचेंज करना हो या स्काडा का डेटा कुछ हो, आपको एक्सचेंज करना है, या दो पीएलसी के दो स्टेशन है वो नियर बाय है और उनको डेटा हैंडशेक करना है, तो आप ये पुट गेट इंस्ट्रक्शन यूज करके वो डेटा इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। जो चार पॉइंट्स बताए थे वो चार पॉइंट ऑलवेज याद रखना कम्युनिकेशन करते वक्त, ताकि आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।
प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब आप देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे चैनल को करते हो प्लीज़, हमारे जैसे टेक्निकल जो नॉलेज हमारा शेयर करते हैं हम, 10-10 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस हम आपको आपके साथ शेयर करते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो हमारा भी बनता है। अ, हो होप आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।